नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि आखिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी एक व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, या कितने भी व्हीलर वाला व्हीकल हो, ठीक है, कोई भी गाड़ी अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा कि आपका गाड़ी में जो कि आपका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। और इंश्योरेंस दो प्रकार के रहते हैं, ठीक है, मतलब दो तरीके के इंश्योरेंस रहते हैं। एक रहता है फर्स्ट पार्टी और एक रहता है थर्ड पार्टी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि आखिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है, वो किस काम आता है, और आखिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है और वो किस काम आता है। और साथ में क्या अगर हम एक इंश्योरेंस करा लेते हैं फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी, तो क्या हमारा काम चल जाएगा कि हम लोग को दोनों ही इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहता है तो आपको जो कि है पुलिस वाला फाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो पुलिस वाला आपके गाड़ी पे जो कि फाइन कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि क्या दोनों इंश्योरेंस आपके पास होना जरूरी है या एक इंश्योरेंस से भी काम चल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, आपने इंश्योरेंस में सुना होगा फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी, ठीक है, जो गाड़ी का हमारा कोई भी इंश्योरेंस रहता है, पर उसमें आपने कभी भी सेकंड पार्टी का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस बोल के कोई इंश्योरेंस नहीं आता है। तो देखिए, हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला होता है फर्स्ट पार्टी, ठीक है। फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी हो आप, जिसका गाड़ी है वो हो गया फर्स्ट पार्टी। और सेकंड पार्टी भी इसमें होता है, सेकंड पार्टी का इंश्योरेंस नहीं रहता है, ठीक है। पर सेकंड पार्टी हम लोग किसको बोलते हैं? सेकंड पार्टी उसको बोलते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो आपका गाड़ी का आपको इंश्योरेंस करके दे रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो रहता है जो भी कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है, जब एक्सीडेंट होता है ना गाड़ी का, कोई भी गाड़ी का, अगर आपका गाड़ी का कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, किसी की गाड़ी में आपने मार दिया, किसी के प्रॉपर्टी में मार दिया है, किसी आदमी को ही उड़ा दिया आपने, तो वो हो गया थर्ड पार्टी, ठीक है। किसी के भी साथ आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो आगे वाला का एक्सीडेंट हो रहा है आपकी गाड़ी के वजह से, तो वो थर्ड पार्टी हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है फर्स्ट पार्टी। फिर से सुन लो, फर्स्ट पार्टी जो होता है वो खुद आप हो, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, और जो थर्ड पार्टी है वो आगे वाला कोई भी पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ आपकी गाड़ी से, ठीक है। हो सकता है कि उसका खुद का एक्सीडेंट हो, या हो सकता है कि उसका किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया हो आपके गाड़ी की वजह से, या हो सकता है कि उसका कोई कुछ भी चीज़ मतलब कि डैमेज हो गया, कुछ भी नुकसान हो गया हो, तो उसको बोला जाता है थर्ड पार्टी। तब हम ये समझते हैं कि भाई इंश्योरेंस दो तरीके के क्यों रहते हैं। तो देखिए, इंश्योरेंस में आपने सुना होगा फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी, ठीक है। आपको तो मैंने बता दिया फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी कौन होता है। अब इंश्योरेंस दो तरीके के क्यों रहते हैं। जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वो बनाया जाता है आपके सेफ्टी के लिए। मतलब कि आप गाड़ी लेके रोड पे चल रहे हो, कुछ भी दुर्घटना हो गया, कुछ भी हादसा हो गया आपके साथ, तो उसमें काम आता है फर्स्ट पार्टी का। या हो सकता है कि दुर्घटना नहीं हुआ, ऐसे आपका गाड़ी कहीं पे पड़ा है, आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, वो चोरी हो गया, उसमें आग लग गया, या उस पर किसी मतलब कि गुंडे मवाली ने पत्थर वगैरह चला दिया, तोड़ फोड़ दिया, कुछ भी हुआ, तो उसमें आपका काम आता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। जैसा वो इंश्योरेंस कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिस हिसाब से आपने इंश्योरेंस लिया उस हिसाब से आपको क्लेम मिलता है, ठीक है। तो उसमें काम आता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। मतलब कि आपका कोई भी नुकसान होता है ना, आपका गाड़ी का कुछ भी नुकसान होता है, या आपका उसमें अगर पर्सनल इंश्योरेंस भी एडेड, आपका खुद का इंश्योरेंस भी, तो अगर आपका कुछ भी नुकसान होता है ना, तो उसका आपको क्लेम उस फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू मिलेगा। और बाकी उसके बाद एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि है एक ऐसा इंश्योरेंस है जिससे आपका कुछ फायदा नहीं है, मतलब कि आपको उसका कुछ क्लेम नहीं मिलेगा। कभी भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, चोरी वोरी हो जाए गाड़ी या कुछ भी हो जाए, तो उसमें आपको 1 रुपये का क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी बना रहता है आगे वाले पर्सन के लिए जिसका आपकी गाड़ी की वजह से नुकसान हुआ है। अगर आप मान लो गाड़ी लेके जा रहे हो, आपने किसी को ठोक दिया, ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, हड्डी उड्डी टूट गया, कुछ हो गया, तो उसका जो खर्चा है उसको उठाने के लिए काम आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और ये चीज़ जो है ना मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है। मतलब कि अगर आपका गाड़ी रोड पे चल रहा है तो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर रखा है। अगर आप ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करा के रखते हो, या एक्सपायर हो गया आपका इंश्योरेंस, आप रेन्यू नहीं कराते हो, तो इसी केस में जो कि है पुलिस आपको फाइन करती है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो। अगर आपने फर्स्ट पार्टी नहीं करा रखा है तो भाई वो आपका हेडेक, आप कराओ नहीं कराओ। अगर आप नहीं भी करा रखे हो ना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, फिर भी आपका कोई पुलिस फाइन वगैरह नहीं कर सकती। पुलिस आपका खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए फाइन कर सकती है, जो कि दूसरों का डैमेज कवर करता है, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी का डैमेज कवर करता है, जो कि आगे वाला पर्सन है जिसका आपने नुकसान किया, आपकी गाड़ी की वजह से जिसका नुकसान हुआ, ठीक है। हो सकता है कि वो आदमी का खुद का नुकसान हो, या उसका गाड़ी को आपने ठोका तो उसका गाड़ी में कुछ डैमेज आ गया, उसका गाड़ी का नुकसान हो जाए, या हो सकता है कि आपका गाड़ी किसी प्रॉपर्टी में जाके लग गया, किसी प्रॉपर्टी का तोड़ फोड़ कर दिया आपने कुछ भी, तो वो चीज़ का जो नुकसान होता है ना, उसका भरपाई के लिए बना रहता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो मैंने आपको बता दिया सेकंड पार्टी है। तो अगर आपने मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी का नुकसान किया, तो जो सेकंड पार्टी होता है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो थर्ड पार्टी का भरपाई करेगी, ठीक है, ये होता है। और गवर्नमेंट से इसलिए मैंडेटरी किया गया है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस,
ताकि जो भी बंदा मतलब मान लो गलती से एक्सीडेंट कर दिया, कुछ नुकसान कर दिया किसी थर्ड पार्टी का, तो उसका जो भरपाई है वो थर्ड पार्टी को ना करना पड़े। क्योंकि होता है कि भाई सब बहुत पैसे वाले नहीं रहते, बहुत अमीर नहीं रहते, और क्या पता आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया आगे वाले बंदे का एक्सीडेंट करके, ठीक है। तो उस केस में काम आता है इंश्योरेंस कंपनी, जो कि सेकंड पार्टी, जो कि उसका भरपाई करती है। बाकी जो आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेते हो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप लो नहीं लो आपकी मर्जी है, पर वो लेते हो आप अपने सेफ्टी के लिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, तो अगर आपका कुछ भी नुकसान होता है, आपका एक्सीडेंट खुद का होता है और इसमें आपका खुद का गाड़ी का नुकसान होता है, आपका खुद का हेल्थ का नुकसान होता है, कुछ भी नुकसान होता है, तो उसमें फर्स्ट पार्टी का काम आता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू आपको क्लेम मिलता है खुद के लिए, ठीक है, आपका नुकसान भरपाई करने के लिए। तो यही होता है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। भाई क्लियर कट बात यही है कि मतलब कि आपको तो मैंने समझा दिया फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी क्या है, और बीच में जो सेकंड पार्टी होता है वो इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और फाइनल बात ये है कि भाई आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है, मैंडेटरी है तो मैंडेटरी खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको जो भी कीमत पर रखना ही है, नहीं तो आपका चालान कटेगा ही, ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रखोगे। और जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी नहीं है, आप रखो नहीं रखो आपकी मर्जी है, पर रखोगे तो आपका ही फायदा रहेगा। आप जो कि है बड़े बड़े खर्चे से बचोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ भी हादसा होता है या आपका गाड़ी चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है ना, तो उसमें आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस काम आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का आपको फुल क्लेम मिल जाएगा, वैसा नहीं है। अगर आपका कुछ भी होता है वो आपके टोटली इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा इंश्योरेंस ले रखा है, उस पर क्या क्या एड ऑन्स ले रखा है, और बहुत कुछ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ का क्लेम मिलेगा और कितना अमाउंट मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, उसे डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।